एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि सिराय क्या है। सिराय जो होते हैं सिराय एक प्रकार का रक्त परिसरण तंत्र है, और वह जो होते हैं शरीर के संपूर्ण भागों से जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का समृद्ध होता है, और वह शरीर के संपूर्ण भागों से हृदय तक लाने का कार्य करता है। तो शरीर के संपूर्ण भागों से हृदय तक लाने का कार्य तो करता है, उसको हम सिराय बोलते हैं। सिराय हम लोगों ने पढ़े हैं, उसके सिराय के साथ साथ हम लोग श्वसन दर के बारे में पढ़ लिए हैं कि श्वसन दर कितने होते हैं। तो श्वसन दर जो होते हैं वह प्रति मिनट की संख्या को बताता है, उसी को हम लोग श्वसन दर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने देखे थे कि केशिकाएं क्या होता है। तो केशिकाएं जो होते हैं, ठीक ना, केशिकाएं को जब हम लोग देखे हुए थे तो वे जो होते हैं कि बहुत सारे केशिकाएं आपस में एक जगह मिलते हैं, बहुत सारे केशिकाएं एक जगह मिलते हैं, और वह मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। क्योंकि केशिकाएं जो होते हैं वह क्या करते हैं, धामनी जो होते हैं, तो धामनी में उसका क्या बोलते हैं उसको, धामनी जो होते हैं वह धामनी से सिराओं का निर्माण करता है, और बहुत सारे केशिकाएं जो होते हैं, बहुत सारे केशिकाएं मिलकर एक सिराय का निर्माण करता है। तो उसी के बारे में हम लोग सिराय के बारे में देखे थे। सिराय जो होता है उसका आकार जो होता है, खास तौर पे हम मानते हैं कि उसका आकार पूंछ की तरह होता है। जैसे जंगल में किस तरह से जंगल रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से उसका आकार रहता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि रक्त दान के बारे में एक थोड़ा छोटा सा पहले देखते हैं। तो रक्तदान जो होता है, जैसे ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वह सभी को रक्त दे सकता है और सभी से रक्त ले भी सकता है। तो ब्लड ओ ग्रुप वाला जो है वह सर्वदाता होता है, ले नहीं सकता। वह क्या होता है, तो वह सर्वदाता है। ब्लड ओ जिसके पास है वह सभी को ब्लड दे सकता है, वह सभी को ब्लड क्या क्या सकता है, वह सभी को ब्लड दे सकता है। और सर्वग्राही जिसको बोलते हैं, ग्राही का मतलब वही, ग्राही मतलब जिसको एनी ब्लड्स है वह, उसको हम ग्राही के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अगर ब्लड ग्रुप को देखा जाए तो ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक ना। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिए। जब क्लास आएगा तो उस पर भी हम एक बार चर्चा करेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। लेकिन फिर भी जब उसका पहली के अनुसार जब देखे थे तो वहां पे हम लोग बता दिए थे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि अब हम लोग का क्या देखना है, तो अब हम लोग का देखना है कि हृदय क्या है। हृदय अर्थात किडनी, हृदय अर्थात किडनी। तो हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, किडनी, ठीक ना। किडनी को हम हिंदी में हृदय बोलते हैं, किडनी को हिंदी में हृदय बोलते हैं। और यह जो चैप्टर हम लोग अभी फिलहाल में कर रहे हैं वह पादप एवं जंतुओं में परिवहन होता है, पादप एवं जंतुओं में परिवहन होता है। तो हृदय में किस प्रकार से इसका फंक्शन कार्य करता है, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग आज देखते हैं और इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। हृदय जो होते हैं, ठीक ना, हृदय जो होते हैं, ठीक है, यह होता है हृदय का वह भाग, हृदय का हृदय का वह अंग, वो हृदय का वह अंग है जो जो रक्त द्वारा जो रक्त द्वारा जो रक्त द्वारा पदार्थों का रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन में, रक्त द्वारा क्या करते हैं, पदार्थों के रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन में पंप के रूप में पंप के रूप में कार्य करता है। क्या करते हैं, पंप के रूप में कार्य करता है। और यह
और यह नियंत्रण नियंत्रण धड़कता धड़कता रहता है। यह नियंत्रण क्या होता है? तो यह नियंत्रण जो होता है वह क्या करता है? धड़कता रहता है। नियंत्रण जो होता है नियंत्रण, ठीक ना, वो जो होता है नियंत्रण धड़कता रहता है। वो क्या होता है? वह धड़कता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं। अब जैसे कि आगे हम जो देखते हैं, ठीक ना, क्या होता है, ऐसे ऐसे में बहुत सारे पंप जो होते हैं वो धड़कने का काम करता है। हृदय जो होता है खासतौर पर पंपिंग करता है। हृदय जो होता है वो खासतौर पर क्या करता है? तो वह पंपिंग करता है, ठीक ना। अब जैसे कि एक कल्पना का बात करता है, ऐसे पंप को कल्पना कीजिए कि जो बहुतों वर्षों के बाद, ठीक ना, जो वर्षों तक बिना रुके कार्य कर सकता है। मतलब शरीर, हमारे शरीर में कौन ऐसा चीज जो है कि वो अगर काम करना बंद कर दे तो आदमी का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हृदय एक ऐसा चीज है कि वह चौबीसों घंटा वह कंटिन्यू वो अपना गति कार्य करते ही रहता है। आदमी जब विरामावस्था में रहता है तो उसका हाथ पैर यहाँ तक के दिमाग भी सो जाता है, ठीक ना। लेकिन हमारा शरीर का जो पंप जो होता है अर्थात किडनी जो होता है वह चौबीसों घंटा वह कंटिन्यू क्या करता है? वह पंपिंग करता रहता है, बिना रुके हुए कार्य करता रहता है, ठीक ना। वह बिना रुके क्या कार्य करता रहता है? कार्य करता रहता है। यह संभवतः प्रतीत ऐसा भी होता है। तो चलिए इसके बारे में तो हम लिखते हैं ताकि बेहतर से बेहतर समझ में आए, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं कि एक ऐसे पंप है, एक ऐसे पंप की कल्पना कल्पना कीजिए। एक ऐसे पंप है जिसको कल्पना कीजिए वर्षों तक जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करते हैं। जो बिना रुके क्या करते हैं? तो जो बिना रुके कार्य करते हैं। मतलब एक ऐसा मशीन का नाम बताइए, एक ऐसा चीज का नाम बताइए जो वह वर्षों का मतलब जब से वह जीवन स्टार्ट होता है मृत्यु तक वो क्या होता है? वो कभी रुकता नहीं है। वो कभी क्या करता है? रुकता नहीं है। वह कंटिन्यू क्या करता है? वह कंटिन्यू काम करता रहता है। वो कंटिन्यू क्या करता रहता है? काम करता रहता है, ठीक ना। तो इस प्रकार जो होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये क्या होता है? बिना रुके कार्य करता है। तो यह मुख्य रूप से किडनी के अंतर्गत आता है। तो क्या कहलाता है? यह जो होता है वह किडनी के ही अंतर्गत आता है, ठीक ना। यह जो होता है नेक्स्ट पॉइंट जो बनाते हैं, यह बिल्कुल यह जो होता है बिल्कुल बिल्कुल असंभव बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है। बिल्कुल कैसा प्रतीत होता है? असंभव प्रतीत होता है। फिर भी फिर भी हमारा फिर भी हमारा हृदय फिर भी हमारा हृदय फिर भी हमारा हृदय जो होता है वह पर्यटन जीवन पर्यटन बिना बिना रुके बिना रुके रक्त को बिना रुके रक्त को पंप बिना रुके रक्त को पंप बिना रुके रक्त को पंप कितना पंप करने का कार्य करते हैं। बिना रुके क्या करते हैं? तो यह बिना जो रुके जो होता है वह कार्य करते हैं, ठीक है। बिना रुके कार्य करते हैं या कार्य करता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? चलिए हृदय के बारे में और हम कुछ विशेष जानकारी भी बताते हैं, ठीक ना।
हृदय जो होते हैं, हृदय वक्ष गुहा के, हृदय जो होते हैं वक्ष गुहा में स्थित, हृदय जो होता है वक्ष गुहा में स्थित होता है, स्थित होता है, जिसका 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 निचला जिसका जिसका निचला सिरा जिसका निचला सिरा थोड़ी जिसका निचला सिरा जो होता है वह थोड़ी थोड़ी बाईं ओर थोड़ी बाईं ओर झुका झुका रहता है। क्या होता है? झुका रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जैसे कि हम अपने उंगलियों को क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मुड़कर भीतर की ओर मुड़कर भीतर की ओर हम इस तरह से भीतर की ओर मुड़कर मुट्ठी मुंह मुट्ठी बना लेते हैं तो मुट्ठी बना लेते हैं तो बना लेते हैं, ठीक ना। ये जो होते हैं बना लेते हैं तो ये हृदय का अमाप हृदय का अमाप साइज लगभग आपके मुट्ठी के बराबर हो जाता है, ठीक ना। क्या होता है? बराबर हो जाता है। इसका अगर हम समझाने के लिए देखेंगे तो बहुत सारे समझा सकते हैं। कहने का मतलब, जब हम दोनों हाथ के इस तरह से ले लिए और इस तरह के दोनों को बांध लिया, जब इस तरह के एना बांधेंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा? इसका आकार जो हो जाएगा वह सेम किडनी की तरह अर्थात हृदय की तरह इसका भांति हो जाएगा। और इसी प्रकार से लाइट एंट्रिकल और लेफ्ट एंट्रिकल जो होता है, जिसको हम बाएं नलिंद और दाएं निलय के नाम से जानते हैं, फिर बाएं निलय और दाएं अलिंद, इस प्रकार से जो होता है उस प्रकार से इसका डायग्राम बन जाता है। और यह जो होता है वो हृदय के भांति इसका आकार की तरह यह हो जाता है। यही इसमें बताता है। यह हृदय का अपंग साइज लगभग आपके मुट्ठी के बराबर हो जाता है। जब हम लोग उसका अपनी मुट्ठी को भीतर की ओर मोड़ेंगे, जब मुट्ठी को हम क्या करेंगे भीतर की ओर मोड़ेंगे, तो उसका साइज जो हो जाएगा वह मुट्ठी के बराबर हो जाएगा। उसका साइज कैसा हो जाता है? उसका साइज जो होता है वो मुख्य रूप से मुट्ठी के बराबर हो जाता है। ये जो होते हैं हृदय में भी होता है। हृदय में क्या होता है? हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड हृदय में जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त का रक्त का परस्पर मिल जाए, रक्त आपस में क्या होता है उसी को परस्पर बोलते हैं ना। आपस में क्या मिल जाए तो ऐसे स्थिति क्या हो जाता है? मिल जाता है तो
क्या होता है, आपस में ऑक्सीजन और समृद्ध क्या कभी भी नहीं मिलने देता परस्पर। मिल जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है, मिल नहीं पाते हैं, मिल न पाते हैं। मिल क्या होता है, तो यह क्या होता है, मिल नहीं पाते हैं। हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन समृद्ध रक्त में कभी एक साथ नहीं मिल सकता। वो उसका फंक्शन जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, अलग अलग होता है। उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन जो होता है वह अलग अलग होता है। ठीक ना, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखा जाए तो हृदय जो होते हैं, हृदय के कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पे पॉइंट हम क्वेश्चन डाल देते हैं। हृदय, हृदय के प्रकार, हृदय के प्रकार या हृदय के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक ना, तो हृदय जो होते हैं इसके ये या इसके इसके चार कक्षों में, इसके चार कक्षों में बांटा गया है। हृदय के कितने कक्षों में बांटा गया है, तो हृदय को जो होते हैं मुख्य रूप से चार कक्षों में बांटा गया है। ठीक ना, दो कक्ष, दो कक्ष जो होते हैं वह अलिंद कहलाते हैं। दो कक्ष को हम अलिंद कहते हैं और दो कक्ष को अलिंद कहते हैं और दो कक्ष को दो कक्ष को निलय कहते हैं, निलय कहते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, इसमें दो कक्ष नलिंद होते हैं और दो कक्ष क्या होता है, निलय होते हैं। तो जब दो कक्ष निलय और दो कक्ष अलिंद जो होते हैं, तो यही चीज इस यहाँ पे कह रहा है कि जब ये जो होते हैं या तो दोनों में अलिंद ही पाए, सॉरी, या तो दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है और नहीं तो दोनों में क्या होता है, और नहीं तो दोनों में ऑक्सीजन ही पाया जाता है। कभी भी हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का सम्मिलित नहीं होने देते। ये चार कक्ष जो होते हैं, ये चार कक्ष में कभी भी ऐसा स्थिति नहीं हो पाता है कि यह दोनों का क्या होता है, मिल जाने देता है। ठीक ना, क्या होता है, कक्षों के बीच कभी भी विभाजन अगर होता है, कक्षों के बीच अगर कभी भी विभाजन होता है, उसकी दीवार में जो होता है, उसकी दीवार जो होता है उसमें कभी भी ऑक्सीजन का समृद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या करता है, या मुख्य रूप से इसमें कार्य नहीं करता है। इसमें क्या होता है, या तो ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में से कोनो एक ही का उपयोग होता है। तो दोनों का एक साथ हम उपयोग नहीं कर सकते, दोनों का एक साथ क्या कर सकते हैं, उपयोग नहीं सकते हैं। और इस अंतरण को कार्य को समझने के लिए इसको हम दाईं से बाईं ओर इसका डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तब हमको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि इसके 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 जब डायग्राम के रूप में हम देखेंगे तो इसके चारों ओर इंगित रहता है और उसके दिशा के अनुसार हम इसका हृदय को वापस फिर रक्त में परिवाह के दिशा को दिखाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करते हैं, इसका हृदय जो होता है, इसका हृदय को हम वापस में इसका हम दिखाएंगे और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक ना, तो फिलहाल में इस प्रकार जो हम देखे हैं ये हृदय के बारे में हम देखे हैं और जो भी हृदय के बारे में हम यहाँ पे पॉइंट लिखे या बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी हृदय के बारे में हम पॉइंट अभी डाले वो क्या है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह पॉइंट आप लोग को बहुत समझ में आएगा, बहुत बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि कभी भी हृदय जो होते हैं क्या करते हैं, यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। हमारा हृदय जो होता है वो कभी रुकता नहीं है, वह अनलिमिटेड है, पूरे जीवन यापन चलता है। ठीक ना, यह हृदय वक्ष के गुहा में स्थित होता है जिनका निचला भाग सीधा चौड़ा बाएं की ओर यह झुका रहता है। जब मुट्ठी को इस तरह से बंद करेंगे तो यह हमारा ई आकार एकदम सेम हृदय की भांति हो गया हुआ है। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। और हृदय में जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का समृद्ध होता है। हृदय में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का समृद्ध होता है। ठीक ना, और यहाँ पे हृदय में कार्बन ऑक्सीजन का दोनों को एक साथ मिलान नहीं होता है, सभी को मिलान अलग अलग होता है। अब यहाँ पे देखा जाए कि हृदय के कितने भागों में बांटा गया है, तो हृदय के चार भागों में बांटा गया है, दो निलय और दो अलिंद, दो निलय और दो अलिंद। ठीक ना, तो यहीं तक हम लोग अभी फिलहाल में देखे हैं। ठीक है, अब हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, इसका डायग्राम। पहले कल के वीडियो में यहाँ तक हम पढ़ लेंगे इसको अच्छी तरह से,
पर इसी 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 फिगर पे, इसी क्वेश्चन पे हम यहाँ पे डायग्राम बताएंगे और डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ के फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले कैसा लगा आप लोग का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।